हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री एमआईसी, ठीक है, उसके सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस बार क्या है ना, हिस्ट्री एमआईसी में दो पेपर है, ठीक है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, ठीक है। जिनका भी हिस्ट्री एमआईसी है उस इस बार उनका जो है दो पेपर होने वाला है। ओके, सो हम जो अभी फर्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पेपर नंबर 5 है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट 1 में देखेंगे क्या है, द राइज ऑफ न्यू पावर्स एंड द एरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यू पावर का जो है वो राइज कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, एंड एरा डिसेंट्रलाइजेशन का एरा जो है वो क्या था उसके बारे में हम देखेंगे। उसके अंदर सब टॉपिक है हमारा हुना इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है इसमें हर्ष, द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, एंशिएंट इंडिया में जो है वो हर्ष जो था वो लास्ट हिंदू रूलर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारा इसमें सब टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ राजपूत्स वेरियस थ्योरीज। ओके, राजपूत का जो है ओरिजिन कैसे हुआ और उसके क्या क्या थ्योरीज हैं, ये सारे हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग, ठीक है। नई शक्तियों का उदय कैसे हुआ और विकेंद्रीकरण का युग क्या था उस बारे में हम पढ़ेंगे। हुनों का आक्रमण और उसका प्रभाव, ठीक है। हुनों का आक्रमण, हुन जो इन्वेजन हुआ था उसके बारे में हमें पढ़ना है, कैसे इन्वेजन हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्ष प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू शासक थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति और उसके विभिन्न सिद्धांत, इसके बारे में हम देखेंगे। ये सब क्या है, हमारा यूनिट 1 का टॉपिक है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे और रीजनल पावर का कैसे राइज हुआ, कैसे उदय हुआ, ये देखेंगे। इसके अंदर हमारा सब टॉपिक्स है राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स, ठीक है, कैसे जो है वो राजपूत राज्यों का उदय हुआ ये देखेंगे। त्रिपर्टाइट कॉन्फ्लिक्ट क्या था वो देखेंगे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन दिल्ली एंड इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स ऑन इंडिया। ओके, कैसे जो है वो मुस्लिम रूल का दिल्ली पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इंडिया पे, वो देखेंगे, ठीक है। विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय शक्ति का उदय ये देखना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था इसके बारे में हम देखेंगे। दिल्ली में मुस्लिम शासक की स्थापना और भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल्स ये सारा चीज़ हम देखेंगे। फिर हमारा यूनिट 3 है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, रीजनल पावर्स ऑफ द साउथ एंड द डेक्कन, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं, पढ़ना है हमें, ठीक है। द चालुक्याज ऑफ वतापी, ठीक है, इसके बारे में हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, कैसे कैसे इसका जो राइज हुआ है, इसका कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। द राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्याखेता, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। चोलाज ऑफ कांची, इसके बारे में भी पूरा ब्रीफ में हिस्ट्री पढ़ना है इसका, ठीक है। अदर रीजनल्स पावर कैसे उस टाइम में राइज हो रहा था, उसका कैसे उदय हो रहा था, ठीक है। उसमें क्या आता है आपको, पल्लवाज आ गया, पांड्याज आ गया, चेराज, ये सब के बारे में हमें क्या करना है, ब्रीफ में हिस्ट्री देखना है इसका, ठीक है। दक्षिण और दक्कन की क्षेत्रीय शक्ति, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वतापी के चालुक्य, इसके बारे में हिस्ट्री, इसके बारे में पूरा डिटेल में हिस्ट्री जानना है। मान्यखेता के राष्ट्रकूट, इसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। कांची के चोल, ठीक है, फिर उस टाइम में अन्य धार्मिक जो है वो शक्तियाँ भी उस टाइम में उदय हो रहा था उसका, ठीक है, जैसे पल्लव हो गया, पांड्य हो गया, चेरा हो गया, इस सब के बारे में क्या करना है हमें, अच्छे से इसका पूरा ब्रीफ में हिस्ट्री देखना है, ठीक है। तो ये सब हम यूनिट 3 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 4 में देखेंगे क्या है, यूनिट 4 में हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ द राजपूत्स, कैसे जो है वो राजपूत का डिक्लाइन हुआ इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट सब टॉपिक आ रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उसके बारे में देखेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कैसे हुआ, तो डायनेस्टीज़ ऑफ कश्मीर एंड सिंध, इसके बारे में। द अरब इन्वेजन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में हुआ था कि प्रतिहार हो गया, ठीक है, गढ़वाल हो गया, ठीक है, चंदेलाड़ी हो गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ यहाँ पे, चहमान हो गया, ठीक है, परामर्श हो गया, उसका जो है पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट क्या था इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखेंगे साउथ वेस्टर्न इंडिया में क्या हुआ था, चालुक्याज एंड देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल,
ठीक है, उसका पॉलिटिकल और कल्चरल कैसे कैसे जो है राइज हो रहा था, ठीक है, उसका क्या अचीवमेंट था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न इंडिया में क्या था वहाँ पे उस टाइम, पालाज एंड सेनाज ऑफ बंगाल, ठीक है, उस टाइम में क्या था वो पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, राजपूतों का पतन, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में कश्मीर और सिंध के राजवंश के बारे में, अरब का आक्रमण क्या था, कैसे था, वो सब देखेंगे। मध्य भारत के बारे में देखेंगे, प्रतिहार हो गया, गढ़वाल हो गया, चहमान, चंदेलाड़ी हो गया, परमार और उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थीं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम भारत में क्या था, चालुक्य और उसकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी वो देखेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, उत्तर पूर्वी भारत में बंगाल के पाल और सेना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ये सारी टॉपिक्स जो है वो यूनिट 4 के। ठीक है, हमारा लास्ट यूनिट है डेट इज़ यूनिट 5, उसमें हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया के बारे में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी एंड रिलीजन इन अर्ली मिडाइवल इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम में क्या सोसाइटी था, कैसे रिलीजन जो है वो उस टाइम में चल रहा था, कैसे परफॉर्म हो रहा था अर्ली मिडाइवल इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन आर्ट्स इन अर्ली मिडाइवल इंडिया। ठीक है, फाइन आर्ट्स जो थे वो मतलब कला का कैसे था अर्ली मिडाइवल इंडिया में, उस टाइम में आर्किटेक्चर कैसे था, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हम उस टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइज एंड स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, कैसे जो है वो राइज हुआ भक्ति मूवमेंट का, कैसे उदय हुआ, कैसे उसको स्प्रेड किया गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की संस्कृति। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज और धर्म उस टाइम में कैसा था। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ललित कलाएं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब उस टाइम में कैसा था। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय और प्रसार, ये सब उस टाइम में कैसा था, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में, मतलब इस यूनिट 5 में आपका ये सब सिलेबस है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारा MIC हिस्ट्री है उसका जो है जो पेपर नंबर जो 6 है उसके बारे में हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, आगे वाले वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इट। सो थैंक यू।